श्री केसी त्यागी जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। जिन परिस्थितियों में सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था वो बड़ी विषम परिस्थितियां थी। किसान जब फसल पैदा करता था तो मंडियों में जाने की व्यवस्था नहीं थी और किसान के मकान में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में विचार कौंधा क्यों नहीं सरकारी सेक्टर में इस तरह के भंडारण की व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपनी मर्जी से भंडारण कर सके और अपनी मर्जी से उसको बेच भी सके। तो उस समय किसानों का जो शोषण था उसके विरुद्ध ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। सर, मुझे भी 2 साल इस संस्था का चेयरमैन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो कुछ तकलीफें, कुछ जानकारियां, कुछ उसके एक्सपेंशन की संभावनाएं मैं भाई रामविलास जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, पिछले सन 55 से लेकर के 2015 तक लगभग 500 के करीब वेयर हाउसेज हैं और आप 2-4 जगह का दौरा कीजिए, इन 50 सालों में इनकी पुताई नहीं हुई है। What to speak of the other things, पुताई जिसे बोलते हैं। जो छत की एक ईंट नीचे गिर गई है वो ईंट दोबारा नहीं लगी। और सर, जितनी प्राइम प्रॉपर्टी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की है उतनी प्राइम प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो मैंने अपने समय में प्रयास किया था, माननीय अटल जी जब थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बनाया था, आप भी थे, शरद जी भी थे। तो एक तो जो इसकी अर्बन प्रॉपर्टी हो गई है, जैसे चांदनी चौक के अंदर जो इसका वेयर हाउसिंग, वहां ट्रक जा नहीं सकता न रात में न दिन में। अहमदाबाद के जो मेरे साथी अगर कोई हो यहाँ पर, जिस जगह पर वहां वेयर हाउस बना हुआ है, मुंबई शहर में जिस तरह वेयर हाउस बना हुआ है, वहां पे ना बस जा सकती है, न घोड़ा तांगा जा सकता है, न बैलगाड़ी जा सकती है। तो मेरा कहना यह है कि उस संपत्ति का आप बढ़िया इस्तेमाल करके क्यों नहीं मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आप नए वेयर हाउसेज का निर्माण करें। और मैं एक चीज से डरा हूं, वो मैं अपनी शंका आपसे, आपका पुराना समाजवादी साथी होने के नाते बताना चाहता हूं। ये जो पीपी है, इससे बड़ा डर लगता है। अभी जो आपने अधिकार इसमें दिए हैं कॉरपोरेशन में, दैट विल बी टेकन डिसीजंस अप टू ₹500 करोड़ एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर्स। तो मेरा इसमें यह है कि मैं आपसे अब मगज नहीं मारना चाहता कि आप इस काम को मत करिए। ये तो मतलब अब ऐतिहासिक अनिवार्यता आप लोगों की हो गई है, लेकिन इसमें जो मैनेजमेंट है CWC का, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए और इसको थोड़ा और मॉडर्न बनाइए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे मुनव्वर सलीम साहब, ये भी आपके पुराने साथी हैं, कि अब इसका जितना इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे मैं आपको फूल के बारे में बताना चाहता हूं, फ्लावर्स के बारे में। दुबई में इस समय बहुत बड़ी मंडी दुबई है फ्लावर की। हिंदुस्तान जो है, पुणे है, आपका बेंगलोर है, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर यहां पर वेयर हाउसेज आप बना दें तो दुबई इस समय जो है वहां से एम्स्टर्डम से जो है वो फूल मंगवा रहा है और उनको महंगे पड़ते हैं। इसलिए यहां देश में 3-4 सेंटर ऐसे हो सकते हैं जो फ्लावर प्रोडक्शन के हैं। आपका आम है, इस समय उसकी दुनिया भर में धूम है, लेकिन आम की उम्र 3 दिन से ज्यादा नहीं होती। जिस दिन आम पकेगा वो आने वाले 72 घंटे में खराब हो जाएगा। उसके प्रिजर्वेशन का आप कर सकते हो इंतजाम इसमें। दूसरा, जो कस्टम बॉन्डेड है, आप एक आध जगह जरूर गए होंगे, JNPT में है और कई जगहों पर हैं। इस समय वो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि पब्लिक सेक्टर का के सामने जो प्राइवेट सेक्टर खड़ा हुआ, अडानी पहुंच गया है, वहां पे अंबानी पहुंच गए हैं। तो वहां पे आपको उस प्रॉपर्टी को बचाना है। जो पब्लिक सेक्टर के कस्टम बॉन्डेड वो हैं आपके वेयर हाउसेज, उसके पास जमीन भी ज्यादा है और इंतजाम भी ज्यादा हैं, उनको प्रोटेक्ट करके आपको रखना है। और इसकी मेंटेनेंस को लेकर के मेरा आपसे निवेदन है।
और जो शांता कुमार जी ने जो रिकमेंडेशंस किए, पहले तो आप उन्हें रिजेक्ट कीजिए एक धोरे से प्लीज। जो भी रिकमेंडेशंस उसकी हैं इस क्षेत्र में, मैंने जो जितना जाना है, और वो इस लायक नहीं है। देखिए, उसका ढुलाई का अलग करिए, सफाई का अलग करिए, उसका अलग करिए, ये सब चीजें जो हैं, चाहे उस एफसीआई के बारे में है और सीडब्ल्यूसी के बारे में, वो बहुत व्यवहारिक नहीं है। मैंने परसों भी उनकी तारीफ करी थी कि वो अच्छे भले ईमानदार इंसान हैं। तो वेजिटेबल का, फूड का, फ्लावर का, इन सब लोगों का इनका इंतजाम कीजिए। और मुझे ज्यादा नहीं इसमें कहना, मेरा ये कहना है कि कम से कम क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाने देते हैं। 1000 वेयर हाउसेज आप और बना सकते हैं, जमीन आपके पास है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में यहां से, इसमें एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, किसान के बस के नहीं अपना सामान वहां ले जा। अब इतने सस्ते दामों पर किसान अपना वहां सामान जमा कर देता है और विड्रॉ कर लेता है। अब याद करना, जिस दिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और बड़े पूंजीपतियों के यहां जाएगा ये, उस दिन इसकी शक्ल बच जाएगी और किसी किसान के बस की होगा नहीं कि वहां माल जमा करा सके। इसलिए संभव हो सकता हो इस समय शायद इसका 10 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, इसको आप जो है और भी बढ़ा सकते हैं, वेयर हाउसिंग बढ़ा सकते हैं। और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के, आपके तो सभी लोग चाहने वाले हैं, सब जगह राज्यों में आपके मंत्री, मुख्यमंत्री यार दोस्त और साथी हैं, से स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के ज्वाइंट वेंचर में अगर वो बनाए तो वो ज्यादा कारगर होगा, बजाय इसके कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देकर इसको करें। मुझे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, और ये सुझाव अगर आप किसी समय अगर आवश्यक समझेंगे और चाय पिलाने के लिए आपके पास समय होगा, तो मैं आकर के निजी तौर पर भी पहले की तरह से हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।